कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की गणित की दूसरी प्रश्नावली है बहुपद, उसकी एक्सरसाइज है 2.2। दूसरी प्रश्नावली में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो दूसरी प्रश्नावली में पढ़ेंगे किसी भी बहुपद के शून्यांकों और उसके गुणांकों में संबंध निकालना सीखेंगे कि किसी भी जो बहुपद होता है उसके शून्यांक और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है, वो इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अपन इसकी जो दूसरी प्रश्नावली है 2.2 प्रश्नावली, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखते हैं। तो ये आपके सामने जो दो प्रकार के बहुपद हैं, एक तो रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद के बारे में आप सभी को पता है कि रैखिक बहुपद का मतलब उसकी घात कितनी होती है। रैखिक बहुपद का मतलब घात होती है उसमें 1, और द्विघात बहुपद की मतलब उसमें घात कितनी हो जाएगी, द्विघात बहुपद की घात इसमें 2 होती है। तो घात से पता चलता है कि कौन सा बहुपद है जो कौन है। तो जिसकी घात 1 होती है इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है तो इसका शून्यक भी 1 ही होता है। तो ये एक रैखिक बहुपद है हमारा ax प्लस बी, ये इसका मानक फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी। इसका जो शून्यक होता है इसको 0 के बराबर लिख करके x का मान ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ax बराबर प्लस का b इधर आएगा तो माइनस का b, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b, और बटे में आ जाएगा आपके इसमें ये a। ठीक है, तो ये हमारा ये x का मान आता है, ये इसका शून्य कहलाता है। अब ये जो बहुपद है ये रैखिक बहुपद है, इसका शून्य क्या कहलाएगा, x बराबर माइनस का b बटा a। ये जो माइनस का b बटा a है ये इस रैखिक बहुपद का शून्य कहलाता है। यहाँ पर इसको अपन और डिटेल से देखें तो माइनस वैसे वैसे आ जाएगा। ये b क्या है, तो b इसमें अचर पद होता है। b क्या होता है, इसमें अचर पद होता है, कांस्टेंट होता है, तो b तो अचर पद हो जाएगा। और बटे में ये जो a है वो क्या है, ये x का गुणांक हो जाएगा। तो बटे में क्या हो जाएगा आपके इसमें x का गुणांक आ जाएगा। तो ये हमारा शून्यक होता है। ठीक है, याद कर लेना इसको, x बराबर माइनस का b अपॉन a। तो ये केवल रैखिक बहुपद के लिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे, हमारा जो मेन प्रश्नावली है वो द्विघात के ऊपर है। तो हम इसमें द्विघात बहुपद के शून्य को भी निकालना सीखेंगे, उसके गुणांकों को भी निकालना सीखेंगे और इनमें संबंध भी निकालना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो डिटेल से 2.2 प्रश्नावली को हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आपका जो होमवर्क वगैरह है वो भी आप इस वीडियो की मदद से कर सकेंगे और अच्छी प्रकार से मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि सभी बच्चों को ये अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो ये अपना जो प्रश्नावली 2.2 इसको शुरू कर रहे हैं और अपने क्लास के सभी बच्चों को अपने ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आप ज़रूर बताना। ठीक है, और अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आइए 2.2 प्रश्नावली को हम इसमें शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या क्या देखना है, एक तो ये मान लो कोई हमारा एक द्विघात बहुपद है, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके 2 शून्यक आएंगे, कितने शून्यक आएंगे, 2 शून्यक की कैसे पता चला, तो इसकी घात 2 है तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसकी घात 2 होने के कारण इसके शून्यक भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब 2 शून्यक आएंगे तो इसमें एक को हम अल्फ़ा नाम देंगे, दूसरे को बीटा नाम देंगे। एक शून्य को क्या नाम देंगे, अल्फ़ा नाम देंगे, दूसरे को बीटा नाम देंगे। अल्फ़ा बीटा क्या है, तो अल्फ़ा बीटा यूनानी भाषा के अक्षर है जिनको ये जो ए है, ए जैसा दिखता है इसको अल्फ़ा कहा जाता है, और ये जो बी जैसा दिखता है इसको बीटा कहा जाता है। और इसमें एक और अक्षर होता है इसको अपन जैसा वाई जैसा है, ये इसको गामा कहा जाता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा ये एक यूनानी भाषा के अक्षर हैं। हम यहाँ पे दोनों को काम में लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा काम में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद होता है क्या है। तो रैखिक बहुपद ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर इसके सवाल भी हम करेंगे आगे। तो रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। हमें न तो परिभाषा हूबहू वैसे वैसे रटनी है जैसे हमें दे रखी किताब में, वैसे नहीं रटनी, हमको समझ के इसको याद कर लेनी है। सीधी सी बात है, रैखिक का मतलब घात 1 होती है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, यानी कि जो चर होगा उसके ऊपर घात 1 होगी, घात 1 दिखाई नहीं देगी, वो वैसे होती है। तो एक घात उसके ऊपर दिखाई नहीं देगी, वो हमेशा एक घात उसके ऊपर लगी हुई दिखेगी। उदाहरण के लिए 3x प्लस 2 ये रैखिक बहुपद है, 7x माइनस 5 ये रैखिक बहुपद है। इसके रैखिक बहुपद के शून्य कितने होंगे, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या हमेशा 1 होती है, क्योंकि इसकी जो घात होती है, रैखिक बहुपद की घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। उस कारण से इसके शून्यकों की संख्या भी 1 ही होगी। इसका मानक रूप क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो रैखिक बहुपद का मानक फॉर्म होता है f(x) बराबर ax प्लस बी। ये इसका मानक रूप होता है, जहाँ पर a जो है वो x का गुणांक होता है और b इसमें आपका कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखें, इसको अपन अचर पद कहते हैं। ये हमारा अचर
पद कहलाता है बी। ये तो रेखिक बहुपद हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें द्विघात बहुपद। तो वैसे रेखिक बहुपद का शून्यक भी देख ही लो, वैसे हमने देख लिया। रेखिक बहुपद का जो शून्यक है ए एक्स प्लस बी, इसका शून्यक होता है एक्स बराबर माइनस का बी बटा ए, जो कि माइनस का माइनस आएगा और बी अचर पद है और एक्स इसमें ए इसमें एक्स का गुणांक है। तो इसमें हमारा जो x है वो हमारा अचर ये इसमें शून्यांक कहलाता है और शून्यांक x के मान को कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। बस ये याद कर लेना है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको अपन द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये है हमारा x² + 5x + 6 एक द्विघात बहुपद है। फिर हमारा इसमें 7x² + 7x + 4 x² - 4, ये सभी द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। फिर हम इसमें ये देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं। तो देखो जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने शून्य प्राप्त होते हैं। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है तो इसके 2 शून्य आएंगे। ठीक है, 2 शून्य हो जाएंगे, शून्य को संख्या इसके 2 आती हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। एक शून्य को अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरे शून्य को बीटा मान लेंगे। ये अल्फ़ा कहलाता है और ये वाला बीटा कहलाता है। इसको अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होती है? तो ये होती है f(x) बराबर ax² + bx + c। ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। इसके बराबर में 0 नहीं लगता है क्योंकि वो समीकरण बन जाती है। तो ये द्विघात बहुपद है। इसमें भी जो ABC क्या है, तो a जो है हमारा, ये a जो है वो x² का गुणांक है। ax² में ये जो a है वो इस x² का गुणांक कहलाता है। तो ax² का गुणांक होगा। b क्या हो जाएगा? b हमारा x का गुणांक हो जाएगा और c क्या हो जाएगा? c इसमें अचर पद हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ABC तीनों के मान हमने यहाँ पे लिख लिए। a x² का गुणांक है, b इसमें x का गुणांक है और c इसमें अचर पद है। गुणांक क्या होता है? ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है ये? तो जो जिसकी पूछी जा रही है उसके गुणे वाली संख्या। जैसे मान लो हमें पूछा जाए कि ax² y, इसमें तुम्हें पूछे कि y का गुणांक बताओ, तो y के गुणे वाली संख्या बतानी है। तो y के गुणे में कौन कौन है? a और x² ये y का गुणांक हो जाएगा। तो ax² इसमें y का गुणांक होगा। x² का गुणांक बताओ, तो x² को छोड़ के बाकी सभी संख्या लिख लेनी है गुणांक में। तो x² को छोड़ेंगे तो a और y आएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे? ay आ जाएगा। कोई तुम्हें पूछे कि a का गुणांक बताओ, तो a का गुणांक क्या हो जाएगा? a का गुणांक हो जाएगा x² y। तो जिसका गुणांक पूछे उसको छोड़ देना है, बाकी सभी को लिख लेना है, यह इसका गुणांक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि गुणांक वाला तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे जब हम सवाल करेंगे तो यही गुणांक काम आएंगे, इसलिए आपको ये गुणांक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम देख लेते हैं इसमें कि जो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें शून्यकों का योगफल। देखो हमने इसके 2 शून्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके कितने शून्य आएंगे? इसके 2 शून्य आएंगे। तो 2 शून्य आएंगे इसके, तो एक शून्य को तो नाम देंगे अल्फ़ा, दूसरे को नाम देंगे बीटा। ये तो हो जाएंगे इसके शून्यक। ये क्या हो जाएंगे इसमें? ये तो हो जाएंगे इसके शून्यक। और फिर एक इसमें a, b और c और हैं। तो a, b, c जो है इसको कहा जाता है गुणांक। क्या कहा जाता है? इसमें गुणांक कहा जाता है। हम इसमें द्विघात बहुपद के शून्यक में और गुणांक में संबंध चेक करेंगे। संबंध क्या होता है? ये 2 फिक्स फॉर्मूले उनको आपको याद कर लेना है। क्या क्या फॉर्मूले हैं? एक तो शून्यकों का योगफल याद कर लेना है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़। और फिर आपको दूसरा क्या याद करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ शून्यक या फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दोनों आपको याद रखना है, एक फॉर्मूले में है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। ये शून्य के अल्फ़ा और ये बीटा है, इनका ये तो शून्य का योग करेंगे। इधर गुणांकों में क्या संबंध होता है? तो गुणांक को अगर डायरेक्ट हम निकालना चाहें तो माइनस लगा करके b/a कर दो। ये माइनस क्या है? तो माइनस तो हमारा पहले से है सूत्र का। ये b क्या है? तो b हमारा x का गुणांक है और ये a हमारा x का गुणांक है। तो शून्यकों का योगफल निकालना हो तो हम सीधा ही निकाल लेंगे गुणनफल, गुणांक से माइनस का b/a करेंगे और शून्यकों का गुणनफल योगफल आ जाएगा। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। एक अल्फ़ा है, दूसरे को बीटा से गुणा करेंगे तो इसका जो योग गुणनफल आएगा वो c/a के बराबर आएगा। ये c क्या है? तो ये c अचर पद है और a इसमें x² का गुणांक है। इसको भी हम आगे जब हम सोल्व करके देखेंगे सवालों को तो और आपको अच्छी प्रकार से ज़्यादा समझ में आएगा।
आइए अब हम इसके सीधे सवाल को हम सोल्व करते हैं। 10 मिनट तक हमने केवल इसका बेसिक देखा है। अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया तो सवाल तो आप चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि सवाल तो आप है जो अच्छी प्रकार से समझते हैं कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा पहला उदाहरण आपके सामने है, ये उदाहरण नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना। पहले तो इसके शून्य ज्ञात करना है और फिर शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच भी करनी है। तो उदाहरण नंबर 2 में आपको पहले तो इसके शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने की जो विधि है हमारे पास में, वो पहली विधि है गुणनखंड विधि। हमने 8वीं क्लास में भी गुणनखंड किए थे और इस 10वीं क्लास में भी वही गुणनखंड वापस करेंगे। तो हम पहले बहुपद को लिख लेते हैं। तो बहुपद हमें क्या दे रखा है वो हम लिख लेंगे इसमें। तो बहुपद हमें दे रखा है इसमें, बहुपद f(x) बराबर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारा बहुपद है। इस बहुपद का गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना। शून्य का मतलब x का मान ज्ञात करना है। x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। कैसे पता चला, तो x की घात 2 है, इस कारण इसके 2 मान आएंगे। उन दोनों मानों को हम एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे, फिर a, b और c में तुलना करेंगे। तो पहले हम इसका जो मानक रूप है इसको अपन देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास में, एक मैं इसको डिटेल से समझा रहा हूँ पहले सवाल को, फिर आप आगे तो आसानी से इसको समझ लेंगे। तो मानक रूप होता है इसमें हमारा f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसका मानक रूप होता है। इसमें a, b और c के मान ज्ञात कर लेते हैं। तुलना करने पर a बराबर कितना आएगा, जब कुछ भी नहीं होता यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। b बराबर कितना आएगा, तो b बराबर हमारा 7 है, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ लिखेंगे। और c बराबर कितना आएगा, तो c बराबर 10 आ जाएगा। ये हमने a, b और c के मान ज्ञात कर लिए। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, a को c से गुणा करते हैं। तो यहाँ साइड में काम करना आपको, इसमें a इंटू सी करेंगे। a का मान कितना है, a का मान हमारे पास में है 1 है और c का मान कितना है 10 है। तो a इंटू सी करेंगे तो ये हमारा 10 एकम 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 एकम 10 आ जाएगा। अब 10 के क्या करने, टुकड़े करने, जो हमने गुणा किया। देखो जब यहाँ पर a का मान पहले से 1 दे रखा हो तो सीधे हम c के टुकड़े कर लेते हैं, लेकिन जब a का मान 1 नहीं दे रखा हो तो हम a को c से गुणा करके फिर टुकड़े करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो हमारे तो इसमें a का मान वैसे ही 1 है तो सीधे ही हम 10 के टुकड़े कर लेंगे। बाकी इस a को c से गुणा करके फिर टुकड़ा करते हैं। तो 10 के गुणनखंड करेंगे, 10 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 10 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 10 के गुणनखंड हम करेंगे तो 10 को लिखेंगे हम 1 इंटू 10। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 5। अब तीसरा 5 इंटू 2 लिखेंगे तो भी 10 ही होगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। और 10 इंटू 1 लिखेंगे तो भी यही आ जाएगा। तो इसके 2 गुणनखंड के टुकड़े इसमें आपके आ जाएंगे। अब इसमें से हमें वो गुणनखंड उठाना है जिनको जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं तो कितने आ जाएं, 7 आ जाएं, और गुणा करें तो 10 आ जाएं। यानी कि इन दोनों को जोड़ें तो 7 आने चाहिए और गुणा करने पे 10 आने चाहिए। तो 10 तो दोनों से आ रहे हैं, इसको गुणा करेंगे तो भी 10 आएगा और इसको गुणा करेंगे तो भी 10 आएगा। तो ये तो आपके कोई सा भी ले लो, लेकिन जोड़ के आधार पर देखना है कि b का मान आना चाहिए। अब b का मान कितना है, 7 है, तो 5 और 2 को जोड़ के देख लो 7 हो रहा है। इसका मतलब एक टुकड़ा हम गुणनखंड के रूप में 2 ले लेंगे, दूसरा हम 5 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस b के टुकड़े करेंगे जिनको जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए। ठीक है, 7 के टुकड़े, और गुणा करें तो 10 आ जाए। ऐसा हमें संख्या लेनी है। तो वापस लिखेंगे इसको यहाँ पे हम सीधा। अब हम सवाल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 10, और फिर हम क्या करेंगे, बराबर में लिख लेंगे 0, क्योंकि 0 ज्ञात करना है तो f(x) बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, f(x) बराबर में आपका 0 चलेगा। तो एक्स स्क्वायर का वैसा वैसे आएगा, प्लस 7x और इसकी जगह पे लिख लेंगे हम 2x प्लस 5x। अब ज़रूरी नहीं कि आप पहले 2x लिखो बाद में 5x लिखो, आप अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। पहले 5x लिखोगे बाद में 2x लिखोगे तो भी सही है, गलत नहीं है वो। प्लस 10। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। हमने क्या किया, नया काम ये किया कि 7 के 2 टुकड़े कर लिए, 2 और 5 कर लिए, दोनों को जोड़ने पे वापस 7 आ रहा है, अब तक ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x। कॉमन लेने का मतलब भाग देना है। एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बचेगा, और 2x में x का भाग देंगे तो केवल 2 बचेगा, तो x प्लस 2 आएगा।
अब वैसा वैसा ही कोष्टक में आगे भी x + 2 आना चाहिए, ऐसी संख्या कॉमन लेनी है। तो 5x + 10 में से क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ तो x बच जाए, यहाँ पे 2 बच जाए, तो यहाँ पे 2 लाना है 10 की जगह पे। तो 10 में किसका भाग दे कि 2 आ जाए, तो 5 का भाग देना पड़ेगा, यानी कि 5 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे प्लस के 5 कॉमन लेंगे। 5x में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 5 से 5 कटेगा, x बार जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 10 में जो 10 में 5 का भाग जाएगा आपने 2 बार, तो x + 2 ये हो जाएगा। जब f(x) = 0 लिखेंगे तो इसका सीधे ही बराबर में 0 चलता रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसमें x + 2 एक बार है तो इसमें एक बार लिख लेंगे, और कोष्टक के बाहर है x + 5, इसको हम कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। हमारे पास में दो चीज़ें आ गई, x + 2 और x + 5। अब हम क्या करेंगे, किसी एक के बराबर में 0 लिखेंगे, तो बराबर में लिखेंगे हम यहाँ पे 0, क्या लिखेंगे 0। तो इन दोनों का गुणा 0 होना चाहिए, तो f(x) = 0 लिखना है, तो f(x) बराबर क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिख लेंगे। f(x) = 0 लिखेंगे, इसका मतलब ये कि इधर बराबर में 0 आ जाएगा। एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम x + 2 = 0। x प्लस के 2 उधर आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा लिखेंगे x + 5 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, x = -5। एक -2 आया, एक -5 आया, x के 2 मान आ गए, एक को अल्फ़ा नाम दे दो, दूसरे को बीटा नाम दे दो। हमारे दोनों शून्य हमारे सामने आ गए हैं। एक तो अल्फ़ा नाम देंगे जो कि -2 हो जाएगा, दूसरे को हम नाम देंगे बीटा जो कि -5 हो जाएगा। हमारे पास में दोनों ही मान आ गए, अल्फ़ा और बीटा का मान, दो शून्य हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके गुणांक भी लिख लेते हैं, ये तो हो जाएंगे इसके शून्य, ये तो क्या हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा। अब हम इसमें गुणांक भी लिख लेते हैं। तो गुणांक क्या क्या है हमारे पास में, गुणांक है हमारे पास में एक तो a बराबर क्या आएगा, अभी हमने देखा 1, b = 7 और c = 10। ये तो हो जाएंगे इसके शून्यंक, ये हो जाएंगे इसके गुणांक। तो शून्यंक भी लिख लो। शून्यंक क्या क्या दे रखे हैं, शून्यांक दे रखे हमें, इसमें अल्फ़ा बराबर दे रखा है -2 और बीटा बराबर हमने ज्ञात किया -5। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन में हम लिखेंगे इसमें शून्यकों का योगफल। क्या फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान -2 है, प्लस बीटा का मान कितना है -5 है, बराबर में माइनस पहले से है, सूत्र बराबर माइनस पहले से है। इधर देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का पहले से, b का मान कितना आएगा 7 आएगा, और बटे में a कितना है 1 है, कितना है 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। -2 प्लस माइनस -5, ठीक है, -5 और बराबर में आ जाएगा हमारा -7, क्योंकि माइनस के साथ में 1 का भाग दें तो -7 ही आएगा। इधर -2 -5 कितने हो जाएंगे, -7 हो जाएगा, बराबर में -7 पहले से है। तो देखो इसका LHS = RHS है, इसका मतलब शून्यकों का योगफल तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे LHS = RHS। तो ये हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा शून्यकों का योगफल में। हम इसमें शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो लिख लेंगे लाइन इसमें शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। प्रोडक्ट ज्ञात करना है इसमें दोनों जीरोस का, तो गुणनफल इसमें हम निकालेंगे। तो गुणनफल में क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, अल्फ़ा का मान और बीटा का मान लिख लेंगे, और बराबर में क्या आएगा आपके c आ जाएगा, c/a आ जाएगा। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है इसमें हमारा 2, -2, तो -2 इंटू बीटा का मान कितना -5 है, और बराबर करेंगे जो प्लस के 10 आएंगे, ठीक है। अभी इसको हम निकालेंगे। c का मान कितना है, +10 है, और बटे में a का मान कितना है 1 है। 10 में 1 का भाग देंगे तो 1 10 बार जाएगा। -2 -5 को गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा 10, और बराबर में
10 में 1 का भाग देंगे तो 10 आएगा। इधर भी देखो LHS और बराबर में क्या है हमारा RHS। बस यही हमें इसमें सिद्ध करना था, HP लिख लेना, हैंस प्रूव लिख लेना है। तो कुल मिला के आपको इसमें शून्य ज्ञात करने, शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, दोनों को लास्ट में बराबर बताना है। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, आपका सवाल है जो पूरा हो जाएगा। पहला सवाल था, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा। आगे अब सवाल करेंगे इसमें, अब इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। वापस देख लो, सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे, अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करेंगे, गुणनखंड करेंगे और शून्यकों का मान ज्ञात करने के बाद में ABC का देख लेंगे, इनके योगफल करेंगे, गुणनफल करेंगे, दोनों बराबर आएंगे। तो ये आपकी किताब में कर रखा, बस वही सवाल है, उसको मैंने आपको डिटेल से समझाया। बस तरीका थोड़ा सा इसमें ये है कि आपकी किताब में ये शॉर्ट में दे रखा, मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाया ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। देखो इसमें भी एक शून्य माइनस का 2 माइनस का 5 है, ठीक है। शून्यकों का योगफल किया तो इसमें माइनस के 7 ही आ रहा है, गुणनफल किया तो प्लस के 10 ही आ रहा है। बस इसने इस प्रकार से शॉर्ट में निपटा दिया, हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में देखा है। तो मैं आपको इसी प्रकार से सारे सवाल करवाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना एंड्रॉयड ऐप इसके ऊपर जो कोर्स हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल को करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। अगला सवाल है ये, उदाहरण नंबर 3, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब ऐसे सवाल में आपका जो x वाला गुणांक है वो नहीं है, x² तो है, अचर पद भी है, लेकिन x वाला पद इसमें नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका ये है कि एक तो इसको सर्व समीकरण के रूप में लिखो, x² - b² के रूप में बनाओ, x² - b² के रूप में लिखे, फिर इसको x + a, ठीक है, या a + b, a - b के रूप में लिख लो, ठीक है, a + b और a - b के रूप में लिख लो, या फिर इसके बराबर में 0 लगा के x का मान ज्ञात कर लो। इसमें x² - जैसे 3 है तो इसको बराबर में लिखेंगे 0, तो ये होगा x² बराबर प्लस के 3, x बराबर क्या आएगा √3। तो जब भी अंडर रूट को स्क्वायर को हटाते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, तो इसके x के 2 मान आ जाएंगे, √ प्लस के 3 और माइनस के √3 आ जाएगा। ये x के 2 मान आए। ऐसे इसको हम हल करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारे को इसको x² के रूप में लिख लो, y² के रूप में भी लिख लो, तो ये आ जाएगा हमारा, ये 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर लिख लेंगे। इससे क्या होगा, a² - b², a का मान x है, b का मान √3 है, a का मान x है, b का मान √3 है, तो a + b a - b के रूप में हो जाएगा। फिर इसको 0 के बराबर में लिखें, x का मान प्लस के √3 और x का मान माइनस के √3 आ जाएगा। इसके शून्य कहेंगे, एक अल्फ़ा बराबर प्लस के √3 और बीटा बराबर माइनस के √3। फिर इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे। तो आइए इस उदाहरण नंबर 3 को भी हम इसमें सोल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन के रूप में, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, या फिर इसको हल करेंगे। तो बहुपद क्या हमारे पास में, बहुपद f(x) बराबर में दे रखा है x² - 3। इसका शून्य ज्ञात करें तो f(x) के बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x² - 3 बराबर 0, क्योंकि इसके बराबर में 0 है तो इसके बराबर में भी 0 ही होगा। तो ये हमारा एक अब द्विघात समीकरण के रूप में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें x² माइनस के 3 को उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का 3। कितना हो जाएगा, x² बराबर हमारा हो जाएगा इसमें प्लस के 3 हो जाएंगे। अब हमें ज्ञात करना है x का मान। तो x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे √3। जब भी स्क्वायर को हटाया जाता है तो एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, तो इसी के हम प्लस माइनस लगा लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस √3 हो जाएगा। एक को अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसमें इसको स्क्वायर के रूप में लिखो, x² - 3 है तो इसको लिख लो √3 का स्क्वायर। इससे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो 3 ही रहेंगे। √3 का स्क्वायर कर दो, वो केवल 3 ही आएंगे, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये 9 नहीं हो जाएंगे, 3 ही रहेंगे ये। तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। तो a² - b², इसको क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार प्लस में, एक बार माइनस। तो एक बार लिखेंगे प्लस में तो यह आ जाएगा आपका a + b और दूसरा आ जाएगा हमारा a - b। a का मान x है, b का मान √3 है, तो ये हो जाएगा आपका x + √3, दूसरा क्या हो जाएगा x - √3।
इन दोनों को लिखेंगे 0 के बराबर, तो या तो x प्लस √3 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस √3 बराबर 0 होगा। तो x का मान कितना आएगा हमारा √3 आएगा माइनस में, और दूसरे में कितना आएगा x बराबर प्लस के √3 आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, इससे भी देखो मान वही आया, एक मान प्लस के √3 दूसरा माइनस के √3, इससे भी वही आ रहा है। तो अल्फ़ा जो है उसको हम कितना लेंगे प्लस के √3 ले लेंगे, और बीटा को कितना लेंगे, बीटा जो होगा हमारा वो माइनस का √3 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा और बीटा हमारे दो क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा ये दोनों हमारे मान हो जाएंगे। अब हम इसमें गुणांक देख लेते हैं कि गुणांक क्या हैं। तो गुणांक की बात करें तो इसमें ए बी सी के मान देख लेते हैं कि ये तो हो जाएंगे इसके शून्यक, ये क्या हो जाएंगे इसके शून्यक हो जाएंगे। अब गुणांक भी देख लेंगे तो ए का मान कितना है, तो ए बराबर इसका जब तुलना करेंगे मानक रूप से, यहाँ पे 1 है, कितना है 1 है। ए क्या होता है एक्स का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। बी क्या होता है, बी हमारा एक्स का गुणांक होता है, तो बी तो इसमें है ही नहीं, तो बी बराबर 0 लिख लेंगे। सी बराबर कितना है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, सी बराबर -3 आ जाएगा। ये लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a होता है। फॉर्मूला है तो याद रखना पड़ेगा, मान लिख लो इसमें। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान तो है √3 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के √3 बराबर माइनस तो फॉर्मूले का है, और b का मान 0 है, और बटे में कितना आएगा 1 आएगा। फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर देखो √3 और प्लस माइनस √3, तो √3 माइनस √3 हो जाएगा ये, बराबर में ये ऊपर तो माइनस का 0 तो होता नहीं है, तो 0/1 हो जाएगा। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आता है, तो इधर भी 0 आएगा और इधर भी 0 ही आएगा। देखो 0 का भाग देते हैं तो वो अनिर्धारित होता है, वो इन्फिनिटी आता है। 8वीं के प्रश्नावली में आएगा ये। बाकी 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी, और 0 में भाग देंगे तो 0 आता है। तो ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। तो शून्यकों का योगफल तो सही मिला। फिर हम चेक कर लेते हैं इसमें शून्यकों का गुणनफल। सेकंड वाला जो है वो इसमें आपका शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल इसको अपन क्या लिखते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो c/a आएगा। अल्फ़ा का मान कितना है √3 है, बीटा का मान माइनस के √3 है, बराबर c का मान कितना है -3 है, और बटे में 1 है। a का मान 1 रहेगा। ये ए बी सी तीनों के मान हमने लिख लिए। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को गुणा करेंगे, यानी कि √3 को गुणा करेंगे √3 से, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा, और बराबर में -3 में 1 का भाग देंगे तो -3 ही आएगा। इधर भी दोनों देखो बराबर आए, LHS बराबर RHS आए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। 2.2 प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो बस इन्हीं दोनों उदाहरण पर आधारित है, और इसी प्रकार से सवाल को सोल्व भी करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना आपको इसी प्रकार से आ जाएगा, और इसी पर आधारित आगे जो सवाल है वो हम आगे सोल्व भी करने वाले हैं। तो ये दोनों उदाहरण थे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब इस पर आधारित जो हम सवाल हैं वो हम यहाँ पे आगे हल करते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 1 करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य ज्ञात करना है। कौन सी विधि लगा रहे हैं, वो गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंधों की सत्यता की जाँच कीजिए। जैसा हमने दोनों उदाहरण किए वैसा ही इस 2.2 प्रश्नावली के पहले के ये 6 सवाल है, और 6 सवाल को मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके बता रहा हूँ जल्दी से, ताकि आपको इसी प्रकार से समझ में आ जाए। तो 2.2 का पहला सवाल है हमारे पास में सामने, x² - 2x और माइनस में 8। क्या ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है ये। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो किस रूप में होता है हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है f(x) बराबर ये हो जाएगा हमारा x² ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका मानक रूप होता है। इसमें abc के मान देख लो। a का मान कितना है
ए बराबर है हमारे पास में 1, बी बराबर में -2 और सी बराबर -8 है। जैसे मान हो वैसे ही लिखने, प्लस के हो तो प्लस के, माइनस के हो तो माइनस के। अब हम क्या करेंगे, ए को सी से गुणा करेंगे। ए का मान 1 है तो डायरेक्ट सी के टुकड़े कर लो। अब सी के टुकड़े करने यानी कि -8 के गुणनखंड करने, ए इंटू सी यानी कि 1 इंटू -8 बराबर -8 आएगा। तो -8 के क्या करने, गुणनखंड करने। -8 के गुणनखंड करने हैं, जिनको जोड़े या घटाएं तो कितने आ जाए, -2 आ जाए। आइए उसको भी हम कर लेते हैं। पहला है -8, तो 8 के ही कर लो पहले, 1 इंटू 8। दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 4, बस 2 ही तो गुणनखंड होंगे, 1 और 8, 2 और 4। अब जोड़ने या घटाने पे हमें कितने चाहिए, -2 चाहिए। अब गुणा करने पे -8 चाहिए। तो दोनों को गुणा करो तो -8 ही आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पे 2 कहाँ आ रहे हैं। पहले में तो जोड़ेंगे तो 9 आएगा, घटाएंगे तो 7 आएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो कट गया। हमारा हो जाएगा ये सेकंड वाला, 2 और 4। अब इसमें अभी कन्फ्यूज़न ये है कि संख्या माइनस की चाहिए। तो माइनस की संख्या कब आती है, जब बड़ी वाली संख्या को माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तो प्लस के हो जाएंगे और 4 माइनस का हो जाएगा। दोनों को गुणा करके देखना, -8 आएगा। दोनों को जोड़ के देखना, -2 आएगा। बस हमारा उत्तर इसी प्रकार से निकल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, हम इसका मान लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस का 2x माइनस के 8। इस 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे +2 और -4। तो यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ पे x² माइनस 4x और प्लस में 2x और माइनस में 8, ठीक है। और बराबर में चलता रहेगा इसके 0, क्योंकि हम शून्य ज्ञात करें तो बराबर में 0 लिखना पड़ेगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे, x दोनों में है तो इन दो के टुकड़े जोड़े बना के कॉमन निकालेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। अब जैसा यहाँ पे बचा है x - 4, वैसा ही आगे भी बचना चाहिए। तो क्या कॉमन निकालें, 8 के 4 बना दें, तो किसका भाग देंगे, 2 का भाग दे देंगे। और 2 यहाँ से भी हटाने तो 2 का इसमें कॉमन ले लेंगे। तो प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो 2x में 2 का भाग 2 बार जाएगा, x बार जाएगा। और -8 में 2 का भाग -4 बार जाएगा और बराबर में 0 चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो 2 बार इसको एक कोष्ठक में बंद करेंगे। x - 4 एक बार लिखेंगे और जो कोष्ठक के बाहर है x + 2 उसको बराबर में 0 लगा के लिख लेंगे कोष्ठक में बंद करके। एक बार x - 4 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान +4 आएगा। दूसरा हमारा x + 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान -2 आएगा। अब हमारे यहाँ पे x के 2 मान आएंगे, एक को अल्फ़ा मान नाम दे दो, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएंगे इसके शून्यक। गुणांक भी देख लो, गुणांक क्या क्या है। तो गुणांक तो भी हमने लिखे, गुणांक है हमारे पास में a बराबर, b बराबर और c बराबर। तो a का मान 1, b का मान -2, c का मान -8। 1 -2 -8। फिर हमें क्या चेक करना है, शून्यकों का। ये तो निकल गए शून्यक। अब संबंध चेक करना है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल सही है या फिर नहीं है। तो पहला चेक करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, सम ऑफ ज़ीरोज़, वो क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। जो क्या लिखेंगे गुणांक के रूप में, माइनस का b/a लिखेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है, 4 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है। बराबर में माइनस सूत्र का है, b का मान कितना है, -2 है। देखो ये एक माइनस तो पहले से है और b का मान भी माइनस में, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। बटे में a कितना है, 1 है। प्लस के 4 प्लस -2 बराबर माइनस प्लस के 2/1। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 में 1 का भाग जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमारे LHS बराबर RHS आए। देखो LHS का मान जितना है उतना ही मान RHS का है, इसका मतलब योगफल तो ठीक है। सेकंड वाला क्या चेक करना है, शून्यकों का गुणनफल। सेकंड वाला चेक करना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, c/a होता है। अल्फ़ा का मान कितना आया, अल्फ़ा का मान है हमारे पास में 4, बीटा का मान -2 है, c का मान कितना है, -8 है और a का मान 1 है। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 होगा, लेकिन प्लस माइनस के 8 आएंगे। -8 में 1 का भाग देंगे तो -8 बार जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी LHS बराबर
RHS है, सत्यता सत्य हुई या जांच की गई, इस प्रकार से आपको लास्ट में लाइनें लिख लेनी। कुल मिला के एक पेज का पूरा बड़ा सवाल है और इसको अच्छे से आपको समझना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे वाला सवाल हम इसमें सोल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 2 है हमारे पास में, x 4s² - 4s+1। सवाल वही है, केवल x की जगह पे s आया है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वही सवाल हम सोल्व करेंगे। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा fx बराबर क्या हो जाएगा, ये 4s² - 4s और प्लस में 1। ठीक है, ये s को थोड़ा सा मैनेज करना, ये 45 नहीं लग रहा है ये। ठीक है, तो ये 4s हो जाएगा। ठीक है, ये 4s² प्लस -4s+1। इसमें ABC का मान देख लो, a बराबर कितना है, तो a बराबर 4 है, b बराबर कितना है -4 है, और c बराबर कितना है 1 है। यहाँ पर देखो a का मान 1 नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, a को c से गुणा करेंगे, तो a × c करेंगे, यानी कि क्या आएगा 4 एकम 4। अब 4 के करने गुणनखंड, 4 के क्या करने गुणनखंड करने। अब 4 के गुणनखंड ऐसे करने जिनको जोड़े या घटाएं तो 4 आ जाएं और गुणा करें तो भी 4 आ जाए। ये कौन सी बात है, तो हाँ सही बात है, ये ऐसा होता है। 4 के केस में होता है कि जिनको गुणा करें तो भी 4 आ जाएं, जोड़े तो भी 4 आ जाएं। देख लेना भी, 1 × 4, 4 तो हो रहे हैं गुणा करने पे, लेकिन जोड़ने पे 5 हो रहे, घटाने पे 3 ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 + 2 भी 4 होता है और 2 दूनी 4 होता है, यानी कि गुणा करने पे 4 आएगा, जोड़ने पर भी 4 ही आएगा। लेकिन गुणा करने पर तो प्लस के 4 आ जाएं और जोड़ने पे माइनस के 4 आए। इस ऐसा कब होगा, जब दोनों माइनस के होंगे। तो -2 करेंगे तो जोड़ करके देख लेना -4 आएगा, और गुणा करके देख लेना +4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4s की जगह पे -2 लिख लेंगे 2 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 4s² -2s और प्लस में 1। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे s और 2, तो 2 कॉमन निकालेंगे, एक तो 2 का भाग दोनों में जाएगा और s भी दोनों में कॉमन है, तो 4s² - 2s में से 2s कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा और s² में से एक s बाहर आ गया, तो एक ही s बचेगा, तो ये हमारा एक s बचेगा। -2s में 2s का भाग एक बार जाएगा। यही सेम चीज़ आपको आगे कॉमन रखनी है। तो 2s - 1 चाहिए, यहाँ पे 2s+1 है। इसका मतलब सेम संख्या है, लेकिन इसमें जो संख्या है इसका निशान चेंज है। हम क्या करेंगे, माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, इससे किसके निशान चेंज हो जाएंगे। प्लस के 2 का s का मान -2s चेंज हो जाएगा ये, और प्लस माइनस और 1 का इसमें 1 आ जाएगा। वापस -1 का अंदर गुणा करके देख लेना, यही वापस आपके ऊपर वाले नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2s - 1 और दूसरा भी हमारा 2s - 1 ही है। दोनों की क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर में 0। एक बार तो ये 0 लिखेंगे, 2s - 1 = 0, दूसरा भी 2s - 1 बराबर 0 लिखेंगे। तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, तो 2s बराबर आ जाएगा हमारा प्लस का 1। s बराबर कितना आएगा, 2 इसके गुणा में इधर आएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो s का मान 1/2 आया। इसी प्रकार से 2s बराबर 1 आएगा, तो s बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा। एक को नाम दे दो अल्फ़ा, दूसरे को नाम दे दो बीटा। अल्फ़ा बराबर 1/2 है और बीटा बराबर भी 1/2 है। फिर हम चेक कर लेंगे इसमें ABC का मान। ये तो गुणांक है, शून्यांक है, और ये गुणांक भी चेक कर लेते हैं। a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। ये हमारा ABC का मान है। देख लो ऊपर, ABC का मान 4 - 4 और 1 है। अल्फ़ा बीटा 1/2 है। फिर हमें क्या चेक करना है, शून्यकों का योगफल। तो चेक करेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको शून्यकों का योगफल। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये लिख लिया मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। तो ये लिखा हमने b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2 है, प्लस बीटा का मान कितना, वो भी 1/2 है, बराबर माइनस फॉर्मूले के, और b का मान -4 है, और बटे में a का मान कितना है, a का मान 4 है। 1/2 और 1/2 की एलसीएम लेके जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 2 लघुत्तम ले लेना, 1 + 1 करेंगे और -4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा।
ऊपर है हमारा 1 + 1 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा और बराबर में 1 हो जाएगा, यानी कि LHS बराबर इधर भी RHS हो जाएगा। ये है हमारा शून्यकों का योगफल। फिर हम इसमें करेंगे शून्यकों का गुणनफल। सेकंड वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको अल्फ़ा इंटू बीटा करना पड़ेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा करके बराबर में लिखेंगे C/A। ये गुणनफल होता है। अल्फ़ा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है। बराबर C का मान कितना है, 1 है, और A का मान कितना है, 4 है। राइट हैंड साइड में आपके जो 1/4 आ रहा है तो इनका गुणा भी 1/4 ही आना चाहिए। तो 1/2 और 1/2 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर में 1/4। जैसा LHS है वैसा ही हमारा RHS है। LHS बराबर RHS। ये सवाल भी हमारा सिद्ध हुआ। फिर सवाल नंबर 3 है हमारा 6x² - 3 - 7। इसमें आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल हमारा व्यवस्थित रूप में नहीं है, तो पहले इसको व्यवस्थित रूप में जमाएंगे, लिखेंगे। तो हमारा जो बहुपद है वो इस प्रकार से होता है, fx बराबर पहले x² की गुणांक आता है, यह आएगा आपका 6x²। फिर आता है x वाला तो माइनस के 7x, फिर आता है बिना x वाला अचर तो माइनस के 3। अब हमारा जो सवाल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब A, B और C का मान इसमें लिख लेंगे। तो तुलना करने पर ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मानक रूप होती है fx बराबर ax² + bx + c। ये एक द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। a का मान कितना है इसमें, a बराबर देखो ध्यान से 6 है, b बराबर कितना है, -7 है, और c बराबर कितना है, -3 है। अब हमें क्या करना है, a को c से गुणा करना है। इधर टुकड़े करेंगे गुणनखंड, a × c करेंगे, यानी कि a का मान कितना है, 6 है, और c का मान -3 है। अब 6 को 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 6 × 18 प्लस माइनस माइनस तो -18। अब -18 के क्या करने, आपको गुणनखंड करने, -18 के गुणनखंड। तो -18 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो संख्या कुछ इस प्रकार से आने वाली है। तो -18, अब 18 के टुकड़े कर लो, फिर जिनको जोड़ा या घटाएं तो 7 आ जाएँ, ऐसा लिखना है। तो पहले आएगा आपके 18 का 1 × 18, 18 एकम 18, फिर आएगा 2 9 18, फिर आएगा 3 6 18, फिर 6 3 18, 9 2 18 और 18 एकम 18। तो 3 इसके जोड़े बन रहे हैं, जिनको गुणा करने पे 18 ही आ रहा है, लेकिन जोड़ बाकी में इनके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। 18 और 1 19, 18 - 1 17, 2 और 9 11, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो हमारे तो 7 ही चाहिए, इसका मतलब हमारा उत्तर ये सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा। अब माइनस में उत्तर लाने तो माइनस की संख्या को बड़ी कर दो, ठीक है, 1 + 1 माइनस कर दो, तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें प्लस के 2 और माइनस के 9 करेंगे, गुणा करो -18 आ जाएगा, और जोड़ा या घटाए तो -7 आ जाएगा। जोड़ेंगे इनको तो -7 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम यहाँ पे 6x² - 7x - 3 बराबर में लिखेंगे 6x², 7x की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस के 2x और माइनस के कितना आ जाएंगे, 7x आ जाएंगे। या यहाँ पर लिख लो अपने -9x प्लस के 2x, और फिर इधर आ जाएगा हमारा -3। दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को आगे पीछे लिखने से उत्तर चेंज नहीं होगा। इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो x कॉमन है और एक इसमें अपने 3 कॉमन है, मतलब 3 का भाग दोनों में चला जाएगा। तो एक तो 3 का भाग जाएगा और इसमें x का भाग जाएगा, तो 3x कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6, x का भाग x² में x बार जाएगा, माइनस 3 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, और x से x कट जाएगा। यहाँ जो 2x - 3 है वो आगे कॉमन बचना चाहिए, लेकिन पहले से 2x - 3 ही है, ऐसी क्या संख्या कॉमन लेंगे, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। जहाँ पर सेम संख्या दिखाई दे रही हो तो फिर हम 1 कॉमन लेंगे प्लस का, और निशान उल्टे हो तो फिर माइनस वाली संख्या कॉमन लेंगे। यहाँ दोनों सेम ही है निशान, तो प्लस का 1 लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x - 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार लिखेंगे, इन दोनों कोष्ठक को एक बार लिखेंगे। तो 2x - 3 एक बार लिखेंगे, और 3x + 1 जो कोष्ठक के बाहर है इसको कोष्ठक में बंद कर देंगे, और बराबर में लिख लेंगे 0। एक बार 2x - 3 बराबर 0 लिखेंगे, और दूसरी बार
3x + 1 = 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x माइनस के 3 इधर आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो x का मान ज्ञात करना है तो 3 और बट्टे में 2 आ जाएगा। इधर हम देखेंगे 3x बराबर माइनस का 1, x का मान ज्ञात करना है तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। एक को नाम दे देंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर 3/2 और दूसरा हो जाएगा हमारा बीटा। तो बीटा कितना है, माइनस का 1/3। ये दोनों आ गए। फिर हम लिख लेंगे इसमें आपके गुणांक। गुणांक क्या क्या हैं, गुणांक है हमारे पास में a, फिर है b, फिर है c। तो गुणांक है हमारे पास में 6। a का मान 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे। b का मान -7 है और c का मान -3 है। ये सब लिखने के बाद में फिर आपको 2 चीज़ें चेक करनी है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। और इधर क्या होता है, गुणांक में माइनस का b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान तो है हमारे पास में 3/2 प्लस बीटा का मान है हमारे पास में माइनस का 1/3 बराबर में माइनस तो पहले से है और b का मान -7 है तो -7 आ जाएगा। बटे में कितना आएगा, a का मान 6 आएगा। तो इधर हम जोड़ बाकी करके और इधर बाकी जोड़ बाकी करके दोनों को सेम आने चाहिए। तो कर लेते इसको सही, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। इधर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस 7/6 बचेगा। अब ये जो 7/6 है वही उत्तर इधर भी आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसकी घटाव करेंगे, माइनस करेंगे। अगर ये वाली जोड़ बाकी आपको नहीं आती तो कमेंट करके बता देना, इसका अलग से मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, एलसीएम 6 आता है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है वो 6 है। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2 बराबर में 7/6 चल ही रहा है। 9 में से 2 जाएगा तो 7 ही बचेगा और बटे में 6। इधर भी 7/6 है और इधर भी 7/6 है, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से सेकंड वाला हम क्या चेक करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल में क्या होगा, प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा को गुणा करते हैं और c/a लिखते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, सूत्र है इसका c/a। अल्फ़ा का मान और बीटा का मान लिख लेंगे। अल्फ़ा का मान कितना आया, 3/2 आया, इंटू हमारा बीटा का मान माइनस का 1/3 आया, बराबर में c कितना है, तो c का जो मान है वो -3 है और a का मान है 6। यहाँ आ जाएगा हमारा -3 और बटे में 6। गुणा कर लेंगे इसको तो ऊपर कितना आ जाएगा ये, तो गुणा करेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, 3 से 3 तो कट जाएगा, एक बार कटेगा। 1 को -1 से गुणा करें तो -1 और बटे में 2 आएगा। इधर भी 3 के पार से कट जाएगा, 3 एकम 3 -1 और 6 कटेगा 2 बार, 1/2 माइनस में दोनों तरफ ही आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो आपको इस प्रकार से सवालों को हल करना है। 3 सवाल मैंने करवाए और उम्मीद करता हूँ कि तीनों ही सवाल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ये तीनों ही सवाल हैं और अगर आप और भी जो विषय हैं उनको अच्छे से करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल चौथा है हमारा 4u² + 8u। इसमें देखो ये जो अचर है वो आपका दे नहीं रखा है, चर तो दे रखा है, चर तो आपका u दे रखा है, ठीक है, लेकिन अचर नहीं दे रखा है। इसमें c का मान है ही नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, c को 0 ले लेंगे, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा, इसके प्लस में 0 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो a का मान तो हो जाएगा हमारा 4, b का मान कितना हो जाएगा 8 और c का मान हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, a को c से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब टुकड़े किसके करें, 0 के, जिसको जोड़े घटाए तो 8 आ जाए। तो 0 के टुकड़े करो, जिनको जोड़े घटाए तो 8 आ जाए, ऐसा तो कोई संभव है नहीं। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, कॉमन लेने का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेके इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वापस, 4u²। देखो 4 और u दोनों एक जैसे दिख रहे हैं मेरे, तो मैं इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूँ। 4u² + 8u और बराबर में लिख लेते हैं 0। इसमें से 4 और u कॉमन आ रहा है
तो 4 कॉमन ले लेते हैं और एक u कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारा u और यहाँ बचेगा हमारा 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, बराबर में आएगा आपके 0। तो इसमें एक तो 4u बराबर 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा आपके u + 2 बराबर 0 आएगा। तो 4 बराबर क्या आ जाएगा, ये u बराबर क्या आ जाएगा, 4 का भाग देंगे 0 में तो ये 0 आ जाएगा। तो एक तो u का मान आया आपके 0, दूसरा u, तो u बराबर प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2, तो दूसरा जो u का मान आया हमारा माइनस के 2 आया। एक को नाम अल्फ़ा दे दो, दूसरे को नाम बीटा दे दो। तो अल्फ़ा बराबर कितना है 0, बीटा बराबर कितना है माइनस के 2। फिर हम देखेंगे ए बी सी का मान, तो ए बी सी का मान इधर लिख लो, ए बराबर कितना है, तो वो है 4u², तो 4 हो जाएगा। बी का मान 8u है तो 8 हो जाएगा और सी का मान इसमें आपके 0 हो जाएगा। ये 4, 8, 0 इसके ए बी सी के मान है, 4, 8, 0 ए बी सी के मान है। फिर हम क्या करेंगे, गुणांकों का और शून्यकों में संबंध निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान माइनस के 2। इसी प्रकार से माइनस तो फॉर्मूले का है और बी का मान कितना है, बी का मान है हमारे पास में 8 और बटे में ए का मान कितना है 4। इन दोनों को सोल्व करना है और बराबर लाना है। 0 प्लस माइनस 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 हो जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे और माइनस के 8 में 4 का भाग देंगे तो माइनस के 2 बार जाएगा। तो ये हमारा LHS बराबर RHS है। तो LHS बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे RHS है। ठीक है, तो ये तो हमारा शून्यकों का योगफल हो गया। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल करेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है 0 है, बीटा का मान कितना है माइनस का 2 है, सी का मान 0 है, बीटा का मान अल्फ़ा का ए का मान कितना है, ए का मान इसमें आपके 4। 0 को गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा और 0 में भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा। तो 0 बराबर 0, यानी कि इधर भी हमारा LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा। बस ये सवाल हमारा सोल्व हुआ पूरा। इस प्रकार से आपको पूरे सवाल सोल्व करने हैं। फिर अपना नेक्स्ट सवाल है t² - 15, ये 5वां सवाल है। इसको भी हम देख लेते हैं कि ये मानक रूप में नहीं है। इसमें जो चर है वो आपका t है। अच्छा, इसमें 15 है, लेकिन जो हमारा x जो t के फॉर्म वाला होता है वो t इसमें है नहीं, अकेला t। तो फिर हमारा b का मान इसमें 0 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इस रूप में है t² माइनस या प्लस 0t और माइनस में 15। इसको 0t के रूप में लिखना पड़ेगा। तो a का मान कितना है इसमें, a का मान तो है 1, b का मान 0 है और c का मान माइनस के 15 है। अब b तो जोड़े घटाएं तो 0 आ जाए, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। माइनस के 15 को गुणा करें 1 से तो माइनस के 15 ही आएगा, जोड़े घटाने तो 0 आना चाहिए। तो ऐसा हम इसमें सीधा ही करेंगे क्योंकि बराबर में 0 लिख के। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम यहाँ पे t² - 15। दोनों तरीके हैं, या तो आप इसको यूँ लिखें t² माइनस यहाँ पे लिखेंगे √15 और इसकी घात 2। तो ये हो जाएगा आपका t प्लस √15 और दूसरा हो जाएगा हमारा t माइनस √15। तो t प्लस √15 है, बराबर में 0 करेंगे तो t बराबर माइनस के √15 आएगा, t बराबर माइनस के √15। दूसरा क्या हो जाएगा t माइनस √15 है, बराबर में 0 है। तो t का मान कितना आ जाएगा प्लस के √15 आ जाएगा। तो ये दोनों ही मान आएंगे। t का मान या तो प्लस में लिखें या माइनस में लिखें या फिर इस तरीके से करें। तो इसके इस तरीके से भी बताता हूँ। t² बराबर आएगा आपके प्लस के 15 और t बराबर आएगा आपके प्लस माइनस √15। एक तो अल्फ़ा ले लेंगे, अल्फ़ा बराबर प्लस के √15 और दूसरा बीटा ले लेंगे t बराबर माइनस के √15। तो ये कुल मिला के 2 हमारे मान आ गए अल्फ़ा बीटा के, प्लस के 15 और माइनस के 15। मान ए बी सी के देखें तो a का मान कितना है, a का मान 1 है, b का मान 0 है, c का मान माइनस के 15 है। c का मान कितना है माइनस के 15। अब इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल चेक करेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान प्लस के 15 है अंडर रूट में और बीटा का मान माइनस में अंडर रूट 15 है और बराबर में b का मान माइनस में 0 और बटे में a का मान 1 है।
प्लस के 15 और माइनस के 15 अंडर रूट में 0 हो जाएगा और बराबर में ये भी 0 हो जाएगा। LHS बराबर RHS, ये LHS है और बराबर में क्या आ जाएगा आपका RHS आ जाएगा। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अंडर रूट 15 इंटू माइनस में अंडर रूट 15 और बराबर में C बटा A। C का मान कितना है माइनस के 15 और बटे में A का मान 1 है। मान लिख लेंगे इसमें, अंडर रूट 15 को माइनस के अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस माइनस, रूट 15 को रूट 15 से करेंगे तो केवल 15 और बराबर में माइनस के 15 में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 15 आएगा। ये भी देखो LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे मान आ गए। एक का मान इधर 0 है, इधर हमारा RHS LHS माइनस के 15 है, तो दोनों ही मान हमने इसमें निकाल लिए। इसका जो लास्ट सवाल और बचा हुआ है 2.2 के 30 पहले का छठा 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस के माइनस के 4, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल छठा हम कर ही लेते हैं इसको। मानक रूप तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो तुलना कर लो। ABC का मान कितना आएगा, a का मान देखेंगे तो 3 आएगा, b का मान माइनस का 1 है, कुछ भी नहीं तो यहाँ पे माइनस का 1 है, और c का मान माइनस के 4 है। a को गुणा करेंगे c से तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस के 4 बराबर माइनस के 12। अब जोड़ें या घटाएं तो कितने आ जाएँ, माइनस के 12 के टुकड़े करें, जिनको जोड़ा या घटाएं तो 1 आ जाए, तो वही 3 और 4 ही होगा। तो माइनस के 12 के टुकड़े क्या हो जाएंगे प्लस के 3 और माइनस के 4, गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 1 आ जाए, तो माइनस की संख्या बड़ी ले ली हमने, यही इसके टुकड़े रहेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x और माइनस में 4। ठीक है, ये रहेगा। कॉमन लेंगे यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे तो सेम संख्या हमारी बच जाएगी। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा x प्लस 1, यहाँ पे माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x प्लस 1। x प्लस 1 एक बार लिखेंगे और ये जो 3x माइनस 4 है इसको कोष्ठक में बंद कर देंगे, बराबर में आएगा हमारा 0। एक बार तो x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, दूसरा 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे, तो x का मान कितना आएगा माइनस का 1। 3x माइनस के 4 इधर आएंगे तो प्लस के 4, x का मान आ जाएगा 4/3। तो ये x के हमें दो मान प्राप्त होंगे, अल्फ़ा बराबर माइनस का 1 और बीटा बराबर 4/3। ABC का मान तो हमने देख ही रखा है, इधर a का मान 3 है, b का मान माइनस का 1 है और c का मान माइनस के 4 है। फिर हम करेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 1 प्लस 4/3। इधर हमारा आ जाएगा माइनस, फॉर्मूले का माइनस और b का मान माइनस का 1 और a का मान इसमें अपने 3। हल कर लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 है, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा करेंगे माइनस 1 से तो माइनस का 3 आएगा, प्लस 3 का 3 में 1 बार, 1 को 4 से करें तो 4 आएगा, बराबर में माइनस माइनस प्लस का 1/3, माइनस के 3 प्लस के 4 1 हो जाएगा और बटे में 3 आएगा, इधर भी 1/3 आएगा, तो इसका मतलब दोनों सेम है। ये LHS बराबर RHS है, LHS बराबर क्या हो जाएगा इधर RHS हो जाएगा। ये तो हमने योगफल देख लिया, अब गुणनफल भी चेक कर लेते हैं। गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान माइनस का 1, बीटा का मान है 4/3 बराबर c का मान कितना आया, c का मान है हमारे पास में माइनस के 4 और बटे में 3, माइनस के 4/a का मान 3, गुणा करो माइनस के 1 को 4 से तो माइनस के 4 और बटे में आएगा 3 और माइनस के 4/3। ये जो LHS आया है LHS वही RHS के बराबर है, तो LHS बराबर क्या आएगा अपना RHS आएगा। तो ये सवाल भी आपका पूरा हुआ, उम्मीद करता हूँ कि इसको भी ये जो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सवाल नंबर 1 पूरा हुआ आपका। अब हम इसका सवाल नंबर 2 करते हैं। दूसरे सवाल को करने के 2 तरीके हैं। इस दूसरे सवाल को करने के 2 तरीके हैं। इसका बहुपद ज्ञात करना है जब शून्यकों का योगफल और इसका गुणनफल दे रखा हो। क्रमशः का मतलब जो पहले वाला है वो शून्यकों का योगफल है
और बाद वाला वो शून्यकों का गुणनफल है। तो इससे द्विघात बहुपद निकालना है। तो मैं इसका जो शॉर्टकट तरीका है इस वीडियो में वो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। डिटेल से इसका जो फुल वीडियो है वो आपको अलग से और दे दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। तो मैं इसको जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ ताकि आपको जो ज़्यादा समय ना लगे, और इसका डिटेल से आपको जो वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट तरीके का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो शॉर्टकट तरीका क्या है इसका सवाल को हल करने का, 2.2 के दूसरे के सवाल को। तो जब आपको शून्यकों का योगफल दे रखा हो, जब आपको शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो, तब आप डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में मान लिख के इसका जो बहुपद है वो ज्ञात कर सकते हैं। सीधा शॉर्टकट तरीका है। डिटेल से भी सवाल को करेंगे अलग से वीडियो में, मैं इसकी वीडियो में आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। योगफल को अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं जो सवाल में दे रखा होगा, गुणनफल को अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते हैं जो कि हमें सवाल में दे रखा होगा। क्रमशः का मतलब आपको समझना है। क्रमशः का मतलब जो जिसका नाम पहले आया है उसका मान पहले वाला है, जिसका मान बाद में आया उसका मान बाद वाला है। तो हम देख लेते हैं सवाल को। जैसे कि यहाँ पर योग दे रखा है शून्यकों का योगफल, योगफल कितना दे रखा है आपको, ये क्रमशः पहले है तो योगफल पहले वाला हो जाएगा। गुणनफल बाद में है तो गुणनफल कितना हो जाएगा, -1 बाद वाला हो जाएगा। तो ये चीज़ समझनी है आपको इसमें कि पहले वाला मान पहले वाला है और बाद वाले का मान बाद वाला है। सवाल को सॉल्व करते हैं शॉर्टकट तरीके से। शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, 1/4 है और गुणनफल -1 है। दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। शून्यकों का योगफल वो हमें दे रखा है 1/4। शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल जो दे रखा है वो हमें दे रखा है -1। तो यहाँ पे दोनों मान लिख लेंगे, योगफल और गुणनफल -1। अब सीधा इसके 1/4 और 1 को इसके मान इस फॉर्मूले में लिखेंगे। योगफल कितना दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा का, 1/4 है और गुणनफल -1 है। ये आएगा x² माइनस फॉर्मूले का अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितना है, 1/4 है और इंटू में x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1 है। जो माइनस का होगा उसको कोष्ठक में बंद करेंगे, बराबर में लिखेंगे हम यहाँ पे x² माइनस 1 को x से करेंगे तो x/4 प्लस -1। तो हमें क्या करना है, इसमें से इस 4 को यहाँ से हटाना है, बट्टे वाले 4 को यहाँ से हटाना है। तो जिसके बट्टे में 4 है वहाँ से हटा के इसका तिरछा गुणा कर देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये 1/4 तो बाहर ले आओ और इसका अंदर गुणा कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4x²। हम क्या करेंगे, पूरे में 4 का भाग गुणा कर रहे हैं, ठीक है, गुणा और भाग एक साथ करेंगे। तो माइनस में आएगा आपका x और माइनस में 4। तो ये हमारा जो फाइनल उत्तर वो रहेगा। तो बहुपद बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इस सवाल का जो बहुपद है वो आ जाएगा हमारा f(x) बराबर 4x² माइनस का x और माइनस में 4। ये इस सवाल का उत्तर रहेगा। इसी प्रकार से एक सवाल और हल करते हैं, सेकंड वाला हल करते हैं। ये है सेकंड वाला कि √2 तो इसका योगफल और गुणनफल है 1/3। तो योगफल कितना लिखेंगे, योगफल हो जाएगा √2 और गुणनफल हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये दोनों मान हैं, दोनों मान को हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे। योगफल कितना है, योगफल तो √2 है और गुणनफल है 1/3। बाकी फिर पूरा सवाल वैसे वैसे हल करना है। आइए इसको भी आगे हम और हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा x² माइनस का √2x और प्लस में हमारा 1/3। इस 3 को यहाँ से हटाने के लिए इन दोनों से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस के 3√2x और प्लस में 1। ये हमारा फाइनल उत्तर रहेगा। हमने इसमें 3 का क्या कर दिया, ऊपर गुणा कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 0 और √15 दे रखा है। योगफल ये अल्फ़ा प्लस बीटा है 0, ये अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा √5 है। दोनों मान लिखेंगे 0 और √5। यहाँ तो आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारा √5। दोनों मान लिखेंगे इस फॉर्मूले में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √5 है। दोनों के मान लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका मान आ जाएगा हमारा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा √5। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा हमारा, x² प्लस √5। ये हमारा फाइनल उत्तर रहेगा।
ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आपको ये निकाल लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 और 1 है, एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1 लिखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे भी 1 लिखेंगे, तो ये सवाल हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 1, तो ये हमारा आंसर इसमें रहेगा। फाइनल आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका बहुपद हमारा रहेगा। ये शॉर्टकट तरीका है, लॉन्ग जो मेथड है वो आपको अलग से वीडियो में समझा दिया जाएगा। फिर तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, तीसरा चौथा हो गया 5, देखो माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 और ये हो जाएगा प्लस का 1/4। दोनों मान लिखेंगे, योगफल में माइनस का 1/4 लिखेंगे और गुणनफल में प्लस का 1/4 लिखेंगे। इन दोनों को हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 और प्लस 1/4। इस पूरे को 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से सवालों को हल करना है और अपने आंसर निकालना है। लास्ट वाला जो बचा हुआ सवाल है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, छठा सवाल। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो बहुपद है वो क्या आएगा। ठीक है, 4 और 1, 4 इसका गुण योगफल है और गुणनफल इसका 1 है। सीधा सा सवाल बनेगा, सीधा फॉर्मूला में मान लिख के इसका उत्तर आपको निकाल देना है। तो दूसरी प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। 2.1 मैंने पहले आपको समझा दी और 2.2 हमने इस वीडियो में देख ली है। अब हम आपको एक जो अगली प्रश्नावली इसका सॉल्व करवा देंगे सवाल को, ये मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, कितने शून्य होंगे, तो जो जितनी बार काटेगा एक शख्स को उसके उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। तो ये तो मैंने आपको अलग से उस वीडियो में समझा दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना ताकि आप सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और जल्दी ही आपको जो पूरा कोर्स इसमें करवा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर लें। ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज़ है वो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने टेस्ट सीरीज़ के बारे में सभी दोस्तों को ज़रूर बताना। अपना व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसमें आपके जो काफ़ी डाउट है आपको क्लियर हो जाएंगे। और कोई इसमें आपको जो डाउट हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लेना।